जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 27 जुलाई 2026 से लेकर के 11 दिसंबर 2026 तक वक्र गति करेंगे, अर्थात उल्टी चाल चलेंगे। लगभग 138 दिन अर्थात 4.5 महीने से कुछ अधिक दिन तक शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। प्रायः सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत डराया जा रहा है। मेरे पास लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि आचार्य जी बड़ी स्थिति खराब होने वाली है क्या। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि शनिदेव के इस वक्र गति से आपको डरने की जरूरत नहीं है। खासकर मकर राशि के जातकों को तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, परिवर्तन होंगे, वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन होने वाले हैं। और जब से शनिदेव मीन राशि पर आए हैं तब से मैं सबको अलर्ट कर रहा हूं। पिछले वर्ष मार्च 2026 का हमारा वीडियो देखिए, जब शनिदेव ने गोचर प्रारंभ किया था मीन राशि पर, तब से मैंने कहा है कि शनिदेव वैश्विक व्यवस्था में बहुत व्यापक परिवर्तन लाने वाले हैं। और आने वाले समय में, अभी तो चलने वाला है और अब तो सेकंड फेज में वो परिवर्तन जाने जा रहा है। और जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े सब होगा। और वैश्विक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होकर रहेगा, अवश्यंभावी है। लेकिन ये तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी का विषय हुआ। उपद्रव, अशांति, युद्ध ये होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो और आगे बढ़ने वाला है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर शनिदेव आपके, अगर वैश्विक व्यवस्था को छोड़ें, वैश्विक स्तर को छोड़ें, मेदिनी ज्योतिष के आधार पर छोड़ें, तो राशिगत फलादेश में शनिदेव बुरा नहीं करेंगे। और इसके पीछे शास्त्र है। क्यों है, आइए समझते हैं एक एक कर। पहले तो आप सब जानते हैं कि शनिदेव या कोई भी ग्रह, उसके 5 प्रकार की गतियां होती, वक्री, मार्गी, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। शनिदेव इस बार इसी 4.5 महीने में न केवल वक्री रहेंगे बल्कि स्तंभी गति भी करने वाले हैं। दोनों स्थितियां उलट होती हैं, परेशानियों वाली होती हैं। अच्छा, शनिदेव जब वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, उसका बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए, सूर्य देव से जब अपनी कक्षा में शनिदेव भ्रमण करते करते सूर्यदेव से बहुत दूर चले जाते हैं और पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक आ जाते हैं, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक आ जाते हैं, तो वक्रगति करने लगते हैं। और किसके लिए वक्रगति करते हैं जो पृथ्वी से उनको देख रहे हैं। सापेक्षिक मोशन की बात होती है। रिलेटिव मोशन से जब देखेंगे तो वक्र गति करते, उल्टी चाल चलते हैं। सच्चाई यह है कि कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है। परिणाम पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक है, परिणाम ज्यादा हो जाता है, चेष्टा बली हो जाते हैं। अब चेष्टा बल क्या है, देखिए, सारावली ग्रंथ है जो ज्योतिष का बड़ा प्राचीन ग्रंथ है, और उसमें कहा गया है किसी भी ग्रह के 5 प्रकार के बल होते हैं: अयन बल, काल बल, पक्ष बल, दिग्बल और चेष्टा बल। तो वक्री ग्रह का चेष्टा बल, वक्री ग्रह चेष्टा बली होता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है। इसी सारावली ग्रंथ के 5वें अध्याय में ऋषि कहते हैं, क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः ददाति विहगम विचित्रः चेष्टा वीर समन्विता। अर्थात जो ग्रह वक्री होता है, चेष्टा बल से बढ़ जाता है, तो क्या करता है, तो शनिदेव क्वचित राज्यम, कभी राज्य दे देंगे, तो क्वचित पूजाम, कभी पूजा पाठ अनुष्ठान में लगा देंगे, तो क्वचित द्रव्यम, कभी भारी मात्रा में धन देंगे, तो कभी मान प्रतिष्ठा यश दे देंगे, क्वचित यशम। क्यों, चेष्टा वीर समन्विता, चेष्टा वीर से समन्वित हैं इसलिए दे देंगे। लेकिन किसको देंगे, अब जिस कुंडली में जैसा उनका फंक्शनल रोल होगा, जिस राशि के लिए उनका जैसा रोल होगा, उसी प्रकार से उसको देंगे। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम। अब मकर राशि के जातकों के तो स्वामी ही हैं, तो जब अपने राशि के स्वामी ही हैं तो अपने राशि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं पूर्व जन्म के, जिसके कारण उसका कुछ परिणाम, अब शनिदेव हैं तो पक्षपात तो नहीं करेंगे, तो पक्षपात नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ मात्रा में आपको उतार चढ़ाव देखने पड़े। कहाँ से सावधानी बरतनी है और क्या करने से वो सावधानी आपकी दूर, वो परेशानी आने वाली दूर हो जाएगी, आइए उसको समझते हैं। अब आपके राशि और धन भाव के स्वामी हैं, राशि के वे स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अब शनिदेव क्यों नहीं बुरा करेंगे, इसको आप समझिए।
क्यों डराया जा रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब शनिदेव चूंकि राशि के स्वामी हैं, मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि के स्वामी वर्तमान में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम स्थान पर। अर्थात शनि का जो डिस्पोजिटर ग्रह है, अर्थात जिस राशि पर है उस राशि के स्वामी उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं सप्तम स्थान पर। हंस पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं। ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार डिस्पोजिटर के अनुसार परिणाम देते हैं जो ग्रह। तो डिस्पोजिटर तो उच्च का है, और न केवल उच्च का है बल्कि वर्तमान में पुष्य नक्षत्र पर है। हंस पंच महापुरुष राजयोग भी बनाया हुआ है मकर राशि के जातकों के लिए। और एक बहुत सूक्ष्म बात, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र के स्वामी कौन है? शनिदेव। और शनिदेव गोचर कहाँ कर रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति के घर में। तो ये सूक्ष्म संबंध बन गया दोनों के मध्य। न केवल सूक्ष्म संबंध बन गया, एक और संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति यहां से सप्तम भाव से नवी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, अर्थात दृष्टिगत संबंध बन गया। नंबर 2। नंबर 3 सुनिए, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति में नवम पंचम राजयोग बन गया है। इस कारण से वे शनिदेव यहां पर देवगुरु बृहस्पति से पूरी तरह नियंत्रित हैं, बुरे परिणाम नहीं देंगे। तो कई दृष्टियों से शनिदेव बुरा परिणाम नहीं देने जा रहे हैं, अच्छा करने जा रहे हैं। कहां से अच्छा करेंगे? तो पहले तो आप समझिए कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो पीछे वाले भाव को अपने प्रभाव में ले लेंगे। तो पीछे वाले भाव को जब प्रभाव में ले लेंगे तो पिछला भाव किसका है? उनका स्वयं की मूल त्रिकोण राशि यहां पर कुंभ राशि बैठी हुई है। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को जब अपने प्रभाव में लेंगे तो अपने घर को कौन खराब करता है साहब? कोई नहीं। तो यहां से संबंधित लाभ को बढ़ा देंगे। द्वितीय से द्वितीय है बैठे, द्वितीय से द्वितीय धन भाव से धन भाव। तो ये धन वृद्धि करेंगे, आपके पैतृक संपत्ति कुटुंब का लाभ कराएंगे, वाणी से लाभ कराएंगे। और फूड हैबिट्स पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। और लेकिन एक काम करना होगा कि शनिदेव जहां बैठे हुए हैं और जिस भाव को अपने प्रभाव में लेंगे वक्र गति में, केवल वक्री गति के साथ ये चीज लागू होगी। जब वक्री गति कर रहे हो तो यहां पर पीछे मुड़कर देखना होगा कि कोई काम छूटा तो नहीं हुआ है। अब बल बढ़ गया है, ऐसे ही अब यहां से सूत्र संदेश पकड़िए, जो सूत्र है उसको पकड़ लेंगे, बस काम बन जाएगा। शनिदेव यहां पर ये आपको संदेश दे रहे हैं कि अब जब आपका बल बढ़ जाए, आपके पास धन आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, प्रभुत्व आ जाए, तो पीछे मुड़ करके देखिए कोई अपना आपके इस समृद्धि से वंचित तो नहीं रह रहा है, उसको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई करने जैसा कार्य छूट तो नहीं रहा है। अब यहाँ पर बैठे हुए छोटे भाई बहनों का स्थान है, उनसे संबंधित या उनको कोई वादा किया था वो पूरा न किया हो, उसको पूरा करिए। सारा काम छोड़ करके इसको पूरा करिए। दूसरा, पराक्रम पुरुषार्थ से संबंधित, इसको बढ़ाने से संबंधित कोई काम आपने छोड़ रखा है, उसको पूरा करिए। कुटुंब से संबंधित, वाणी से संबंधित, धन से संबंधित, बैंक बैलेंस से संबंधित, संचित कोष से संबंधित कोई काम आपने छोड़ा हो, वादा किया हो, सोचा हो, या इस काम में स्टार्ट करके छोड़ दिया हो, पेंडिंग कर दिया हो, पेंडिंग में पड़ा हुआ हो, ये सब चीज़ों को सोचना होगा, उसको विचार करिए क्या छूट रहा है। और जब छूट रहा है तो उसको पहले पूरा करिए, सारा काम छोड़ करके उसको पूरा कर लीजिए। पूरा कर लेंगे तो शनिदेव यहाँ पर प्रसन्न हो जाएंगे और किसी भी नुकसान से आप बच जाएंगे। अन्यथा तृतीय दृष्टि खतरनाक हो जाएगी शनिदेव की। उनका अनुशासन मानना होगा, शनिदेव के अनुशासन को मानना ही होगा, तब कल्याण उसमें निहित है। वो आपके तो स्वामी ही हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। अच्छा, शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम स्थान पर। पंचम स्थान पर शनिदेव की जब दृष्टि आएगी तो यहाँ पर राशि कौन है? वृषभ राशि। स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र और शनि में नैसर्गिक मित्रता है, तो मित्र के घर को कौन खराब करेगा? नहीं करेगा, बशर्ते कि आपकी कुंडली में किसी अष्टमेश की, षष्ठेश की या अन्य किसी मैलेफिक ग्रह की दशा न चल रही हो तो उसका नहीं कह सकते, लेकिन गोचर में शनिदेव यहाँ पर बुरा नहीं करेंगे। यहाँ से अच्छा ही करेंगे, स्किल को बढ़ाएंगे। आपकी अपनी स्किल, अब स्किल डेवलपमेंट का बड़ा ज़बरदस्त मौका लेकर के आए हैं। और दूसरा, संतान से संबंधित अच्छे समाचार प्राप्त होंगे और संतान आपको गौरवान्वित करेगी। आप अपनी स्किल को बढ़ाएं, अपनी शिक्षा को बढ़ाएं, शनिदेव अच्छा मौका दे रहे हो। पंचम पर, ज्ञान के स्थान पर, नॉलेज बढ़ाने के स्थान पर,
ये यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा चल रही, कोई कंपटीशन से जुड़े हुए, कोई परीक्षा दे रहे हैं, शनिदेव यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। बशर्ते कि आपको डिसिप्लिन होना होगा और कठिन श्रम करना होगा। शनिदेव के पैरामीटर्स हैं देने के, लाभ देने के अपने पैरामीटर्स हैं शनिदेव के। तो पहला पैरामीटर है अनुशासित होना, दूसरा कठिन परिश्रमी होना, और मकर राशि के जातक होते भी हैं कठिन परिश्रमी, तो शनिदेव यहाँ पर लाभ देंगे यहाँ का। दूसरा प्रेम का भाव है, भक्ति का भाव है, उनमें भी अनुशासन रहे, नियमितता रहे। और दूसरा शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही भाग्य भाव पर। वहाँ पर राशि कौन है? वहाँ पर राशि है कन्या। कन्या राशि के स्वामी है बुध, और बुध और शनि में नैसर्गिक मित्रता है। और एक और अच्छी बात, वर्तमान में शनिदेव रेवती नक्षत्र पर ही गोचर कर रहे हैं, तो रेवती नक्षत्र के स्वामी भी हैं बुध, तो इसलिए शनिदेव से और प्रगाढ़ संबंध है। तो यहाँ पर भाग्य को वर्धन करेंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, छोटी लंबी दोनों तरह की यात्रा, मंदिर ले जाएंगे। पिता और गुरु से संबंध बेहतर बना के रखिए, पिता के पैर दबाइए, गुरु का सम्मान करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। शनिदेव सदैव अच्छा परिणाम देंगे, भाग्यवर्धक हो रहे हैं। किसके लिए? मकर राशि के जातकों के लिए। भाग्य आपका बढ़ाएंगे, भाग्य से आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही द्वादश स्थान पर, अर्थात पराक्रम पुरुषार्थ जुड़ रहा है द्वादश स्थान से। द्वादश स्थान पे कौन सी राशि है? धनुराशि। धनुराशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैंने भी विस्तार से चर्चा की है कि वो अच्छे बने हुए हैं, तो शनिदेव वहां पर भी बुरा नहीं करेंगे। बुरा नहीं करेंगे तो लेकिन कुछ चीजें तो हो ही जाएंगी, जैसे कि वहां पर व्यय बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अनुशासन लाना होगा। शनिदेव की दृष्टि का मतलब है कि इस भाव पर अनुशासन, अर्थात अपने खर्चों पर नियंत्रण करिए, अपव्ययी मत बनिए, धन को बचाइए। और आने वाले समय में धन की बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है हर व्यक्ति को, तो धन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, अनावश्यक खर्च मत करिए, सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। वही बात आप आने वाले समय में मेरी याद रखेंगे। अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। क्या उपाय करें? तो सबसे पहले पीपल का वृक्ष लगाएं। समय भी बहुत बढ़िया चल रहा है, बारिश का समय है, तो आप लोग पीपल का 1, 3, 5, 7 लगाइए वृक्ष, और न केवल लगाइए बल्कि पाल पोस कर उसे बड़ा भी करिए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। जैसे जैसे वो वृक्ष पुष्पित पल्लवित होगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे। और सबसे बड़ा उपाय है शनिदेव का ये। दूसरा, हनुमान जी की आराधना करिए, मंदिर जाइए। और तीसरा, शनिदेव के बीज मंत्र का जप करिए, ओम प्राम प्रीम प्रम शासनाय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, जो आपके अनुकूल हो, ज़्यादा मात्रा में जप करिए रुद्राक्ष की माला पर। और शनि स्तवराज या दशरथ के शनि स्तोत्र यदि इसका पाठ कर सके तो भी बहुत अच्छा है। और एक बड़ा जबरदस्त उपाय यह है कि अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना करिए कि प्रभु जो जाने अनजाने कर्म हो गए हैं उसके लिए क्षमा करिए। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप चले जाइए शिव मंदिर में, शिवलिंग पर माथा टेकिए और बोलिए, करचरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम माश्रमण्य नजम वामान संभापराधम विहितम अविहितम सर्मेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये श्लोक न याद हो तो हिंदी में बोलिए, प्रभु जाने अनजाने जो भी पाप हो गए हों, बुरे कर्म हो गए हों, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं, वो हम अब दोहराएंगे नहीं। ऐसा आश्वासन देकर के क्षमा प्रार्थना करेंगे, भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, और कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।